पशुपति विहार से। कौन से क्लास की बुक्स के लिए जी? 8th की। तो बुक्स आपको मिल गई? बुक्स आपको ये मिल चुकी हैं। कोई पैसा लिया गया बुक्स का? क्या प्रोसेस रहा, कैसे पता लगा, क्या प्रोसेस रहा, कैसे पता लगा आपको? मदर ऑफ इंडिया स्कूल के गार्ड ने हमें बताया कि वहाँ आप संपर्क करके देख लें, जो होगी वो निःशुल्क उपलब्ध होगी जी। तो गार्ड के थ्रू पता लगा? गार्ड लॉयर हैं आप? जी। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं? नहीं, वर्तमान प्रैक्टिस कर रहा है। वर्तमान प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बुक्स आपने देख ली? जी जी, प्रैक्टिस का मतलब किए हैं? जी। तो इन बुक्स के लिए आपसे कोई पैसा आया, किसी तरह की कोई और फीस तो नहीं ली गई? कोई तरीका शुल्क हमसे नहीं लिया गया है, निःशुल्क सेवा के तहत। देवेंद्र डंग, MD नेचुरोपैथ हूँ मैं। और सेवा के भाव से तो हम लोग बहुत पहले से ही जुड़े रहे जी। और लेकिन जब इनका डेडिकेशन, जब जो इस आज की तारीख में अनुराग भाई का मैं डेडिकेशन देखता हूँ, तो मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि इनके जितनी सेवा करना आसान नहीं है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर ये काम करते हैं मार्केटिंग की, उसमें खुद इनकी इतनी भाग दौड़ है और फिर इतने लोगों को मैनेज करना, मैं समझता हूँ कि कम से कम इनके पास डेली 400-500 फ़ोन आते होंगे। इतने फ़ोन तो शायद MLA, MP और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के पास नहीं आते होंगे। ये देखिएगा बुक बैंक है सीता रसोई की तरफ से। यहाँ पर ये बुक्स लगी हुई हैं। ये सारी बुक्स फ्री डोनेट की जाती हैं। कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का आकर के यहाँ से बुक्स ले सकता है। ये देखिए चारों तरफ बुक्स ही बुक्स हैं। ये देखिएगा बुक्स का इतना बड़ा भंडार आपको किसी लाइब्रेरी में ही मिलेगा। यहाँ पर ये सारी बुक्स फ्री डोनेट की जाती हैं बच्चों के लिए। किसी भी स्कूल का बच्चा और किसी भी बोर्ड का, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि किसी एक ही प्रॉपर बोर्ड की बुक्स हों। ये सारे हैं बच्चों के लिए बुक्स फ्री उपलब्ध हैं यहाँ पर। सर, ये जो सेवा आप चला रहे हैं बुक बैंक की, कब से चला रहे हैं और आपको मन में कैसे विचार आया? 2020 से चला रहा हूँ। 2020 में एक बच्ची मेरे पास आई थी जब कोविड का दौर चल रहा था। उस समय लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से परेशान थे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो आर्थिक दिक्कत थी। लोगों की नौकरियां गईं, लोग बेरोजगार हुए और बहुत दिक्कत रही। उस समय पढ़ाई के लिए सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहा यह था कि हम फीस माफ कर देंगे, लेकिन कोई फीस माफ नहीं करी। सही तो बात एक है। बच्ची मेरे पास आई थी, वो पढ़ाई के लिए मतलब अच्छी है, उस समय BSc कर रही है वो जी। तो उसने कहा अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे किताबें दिलवा दीजिए। तो मेरी बेटी ने कहा पापा ये किताबें रखी क्यों, आप ये दे दीजिए। तो मैंने उसको वो किताबें दी और 1000 रुपये और दिए जी। उसके बाद ये प्रेरणा मेरी बेटी से आई कि पापा क्यों ना ये शुरू किया जाए। तो मेरे पास जो किताबें उसकी पढ़ी थी 9th 10th की, वो मैंने एक ग्रुप बना के उसमें डाला। फिर लोग मेरे पास जमा करा के गए। उसी से ये शुरू किया 2020 से। और अब तक कम से कम 50 लाख रुपए की किताबें मैं बांट चुका हूँ मैं। तो जैसे ये इतनी सारी बुक्स मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ लगी हुई हैं जी। और ये बच्चे आपके यहाँ बुक्स छांट भी रहे हैं जी। तो ये आप कुछ परचेज करते हैं या डोनेशन में आती हैं? कोविड में मैंने परचेज करके भी भेजी। आगरा एक बिटिया का फोन आया फेसबुक के माध्यम से कि अंकल मुझे BCom की बुक्स चाहिए फर्स्ट ईयर की। तो मैंने बुक्स का नाम भेजो, मैं देखता हूँ। मुझे उस समय अरेंज नहीं हुई जी। तो मैंने सेकंड हैंड ही खरीदी। मैंने बरेली कॉलेज के पास पुस्तक भवन करके एक दुकान है, वहाँ से मैंने उसको परचेज करके मैंने बुक्स भेजी उसको बाई कोरियर। और बुक्स मैं कोरियर इटावा भेज चुका हूँ, रायबरेली भेज चुका हूँ, लखनऊ भेज चुका हूँ, इवन बहराइच में एक डॉक्टर साहब हैं उनको भेजी। बट उनसे मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा। उन्होंने आज तक मुझे बुक्स वापस नहीं करी और ना उन्होंने आज तक मुझे थैंक्स बोला, जबकि उन्हें किताबें मिल भी गई। डॉक्टर एस एन पांडे, ये चीज गलत है इंसान की, जब आपको हेल्प हो रही है तो कम से कम थैंक्स तो बोलना चाहिए। डॉक्टर SN पांडे जी हैं बहराइच में, उनको मैंने भेजी। तो ये बुक्स के लिए मान लीजिए आपके पास कोई आना चाहता है तो कैसे उन लोगों को जानकारी कैसे मिलती है? मैंने ग्रुप बना रखा है और मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 92 ग्रुप्स हैं। और शायद ही ऐसा शहर का कोई बचता होगा जो ना पढ़ता होगा। 92 ग्रुप बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। तो इस संस्था को चलते हुए आपने बताया कितना टाइम हो गया? 2020 से पुस्तक बैंक चल रहा है और संस्था 2018 चल रही सीता की रसोई। सीता की रसोई के नाम से, जिसमें मुझे पता लगा है खाने का भी करते हैं। खाने का, चाय का, कपड़ों का जी, गरीब कन्याओं की शादी का काफी बड़ी हो गई। आर्थिक मदद भी हम लोगों ने करी है। इवन अब तक मैं 54 साइकिलें मैं कन्याओं को दे चुका हूँ। मैं साइकिल भी डोनेट करी है मैंने। इवन मैंने जो कन्याएं हैं, लड़कों की तो नहीं, कन्याओं की मैंने फीस भी जमा कराई है।
बहुत बड़ा फिर तो आपका योगदान हो गया समाज में, काफी बड़ा। खाने का हो गया, बुक्स का हो गया, आपने बताया फीस का भी हो गया, और साइकिलें भी आप डोनेट कर रहे हैं। 54 साइकिलें में दे चुका जी। हूँ तक। तो लोग आपको जो बुक्स वगैरह दे के जाते हैं वो आप इसी तरह से मैनेज करके बढ़िया करके रखते जी हैं। मैनेज करके अभी तो मैं घर से चलाया था, मैंने 2020 से लेकर 2022 तक मैंने घर से चलाया, बट घर पे जगह मेरे कम पड़ गई, तो फिर यहाँ जब तक ये भवन तैयार हो गया तो ये कमरा मुझको दिया गया, इसमें मैं मैनेज कर रहा हूँ। जी। तो ये और पुस्तक इसमें जो आप, काफ़ी बुक्स मेरे अभी घर पे भी रखी हैं, जो आसपास के बच्चे आते हैं उनको घर से भी मैं देता हूँ। आज भी सुबह 2 बच्चों को देख के आया हूँ 12 की। तो ये आपने जैसे मुझे भी आज कहीं से जानकारी मिली थी तभी मैं शूट करने आया जी जी, कि आज आप पुस्तक मेला लगा रहे हैं। ये मेरा इस महीने का चौथा कैंप है। इस महीने का चौथा कैंप है। तो क्योंकि आप, मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं जी, जी, मेरे भी बिल्कुल। बच्चे हैं, हाँ, तो जितनी सेवा होती है मैं वो सेवा करता हूँ मैं। जी। तो ये आप संडे के संडे लगाते हैं या कोई नहीं, खास? जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं लोकल है, जब मेरा टूरिंग जॉब है, जब मैं लोकल रहता हूँ तो मॉर्निंग में 7 से लेकर 10 बजे तक मैं यहाँ सेवाएं देता हूँ। मैं फार्मर लाइन में हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट आपका ये कब का है कैंप? अगले संडे का, अगले संडे का। हाँ। टाइम वही 7 से सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक। 8 से 12 तक। हाँ। मैं डॉक्टर देवेंद्र डंग, MD नेचुरोपैथ हूँ मैं, और सेवा के भाव से तो हम लोग बहुत पहले से ही जुड़े रहे जी। और लेकिन जब इनका डेडिकेशन, जब जो इस आज की तारीख में अनुराग भाई का मैं डेडिकेशन देखता हूँ तो मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि इनके जितनी सेवा करना आसान नहीं है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर ये काम करते हैं मार्केटिंग की, उसमें खुद इनकी इतनी भाग दौड़ है, और फिर इतने लोगों को मैनेज करना, मैं समझता हूँ कि कम से कम इनके पास डेली 400-500 फ़ोन आते होंगे। इतने फ़ोन तो शायद MLA MP और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के पास नहीं आते होंगे। हर बात को सुनना और हर आदमी को मदद करना जी। और को रिलेट कर देते हैं। अगर ये खुद नहीं पहुंच पाते तो हमें कहते हैं वहाँ चले जाइए। मैं खुद अपने बच्चे की इंटर की बुक्स लेने आया हूँ, और ये पहल इनकी इसलिए सबसे अच्छी है। बात ये नहीं है कि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, और लोगों की ये बुक अननेसेसरी रद्दी में जाके नहीं बिकती। जी। तो ये इनकी इस पहल को तो वास्तव में कहते हैं ना कि आपने ज़िंदगी में किसी एक बच्चे को भी शिक्षित कर दिया तो उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता। तो ये शिक्षा के उस क्षेत्र में अनुराग जी ने बहुत काम किया है। ये बरेली वालों इनको अप्रिशिएट करते हैं, और ईश्वर इनको बहुत सुख शांति दे ताकि ये आगे ऐसे काम करते रहें। ये आप बुक्स पे स्टैम्प क्यों लगा रहे हैं सर? जिससे वापस होकर यहाँ आए, बिके ना बाजार में, ताकि बाजार में बिक्री ना हो। हाँ, वरना ये होता है कि किताबें यहाँ से देकर यूज़ करिए, उसका यूज़ करने में बाजार में दी है दूसरी जी। वापस यहाँ आनी चाहिए हमारे पास, जो जो यहाँ बच्चों काम में आएंगी। जी। तो बुक्स लेते समय क्वालिटी वगैरह मैच की जाती है, कैसी बुक्स आ जाए हमारे पास? कोशिश करते हैं कि बच्चे दोबारा यूज़ कर सकें, ऐसी किताब हो क्या फायदा होगा। भैया कहाँ से आए हैं आप? राजेंद्र नगर से। आपको जानकारी कैसे मिली यहाँ के बारे में? व्हाट्सएप ग्रुप से। तो बुक्स आपको आपकी पसंद की मिल गई? हाँ जी। कौन से स्कूल के हैं आप? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय। बुक्स का कोई पैसा वगैरह लिया गया? नहीं। बुक्स फ्रेश हैं? हाँ जी। भैया कहाँ से आए आप? सुभाष नगर। सुभाष नगर से। शुभ नाम? अमित चौहान। ये आपने किस चीज़ की बुक्स ली हैं? कंपनी लॉ, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, यानी लॉयर हैं आप? जी जी। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं? नहीं, वर्तमान प्रैक्टिस कर रहा है। वर्तमान प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बुक्स आपने देख ली? जी जी। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब की हैं? जी। तो इन बुक्स के लिए आपसे कोई पैसा आया, किसी तरह की कोई और फीस तो नहीं ली गई? कोई तरीके का शुल्क हमसे नहीं लिया गया है, निःशुल्क सेवा के तक नहीं है। अच्छा। तो भैया आप कहाँ से आए हैं बुक्स के लिए? बुक्स लेने आए हैं आप? कहाँ से? पुराना शहर से। जी। जानकारी कैसे मिली आपको कि बुक्स वहाँ से मिल जाएंगी आपको? जो है काफ़ी लोग जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ जो है किताबें जो है अपनी जो पढ़ चुके हैं वो दे दो, और बाकी जो जरूरत है वो ले जाओ। ये देख के जो है हम लोग आए यहाँ पे। अच्छा, वो आपको किसी के जरिए पता लगा? हाँ हाँ हाँ। तो बुक्स आपको अपने मतलब की मिल गई? हाँ, मिल गई किताबें। अच्छा, कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा ना? नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा है। ये लोग बहुत मतलब जो अपने दिल से लगन से ये सेवा कर रहे हैं, हम तो इनका बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने ऐसी सेवा ये कर रहे हैं बच्चों के प्रति, बहुत अच्छी बात है ये। जी। कौन से क्लास में बेटा आप? 9 कौन से स्कूल में? जिंगल बेल्स। बिटिया आप कौन से स्कूल से हैं? राधा माधव से। कौन से क्लास की बुक्स के लिए आए हैं? 12th के लिए। 12th के लिए। कहाँ से पता लगा आपको कि बुक्स मिल जाएंगी यहाँ से? व्हाट्सएप पे पता लगा था, फिर बाकी सुना भी था कि खाना वाना पहुँचाते हैं, लेकिन ये सब नहीं पता था। फिर जब पता लगा तब हम लोग यहाँ पर आए। ओके। तो फिलहाल कहाँ से आ रहे हैं आप वैसे? कर्मचारी नगर। आपका नाम? रक्षिता। रक्षिता।
आप कहाँ से आए हैं? सर कांदापुर से आया हूँ। कांदरपुर से। जानकारी कैसे मिली आपको? मैं सब यहाँ से रोज गुजरता हूँ तो देखता हूँ, मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। दादा माता मिल गया आपको? एक मिनट यहाँ रखो, मोल लगा दूंगा। आज कितनी लगभग 5 लाख की बुक मिलना मुश्किल है। कहाँ से आए भैया आप? पुराना शहर से। क्या नाम आपका? शिवदत्त। कहाँ से पता लगा आपको बुक्स के लिए? फ्रेंड ने बताया था। तो बुक्स आपको देखने में क्वालिटी वाइज सही लगी है? मैं यही दिया था। कौन से क्लास की भैया जी? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पशु बिहार से आए। पशुपति बिहार से। कौन से क्लास की बुक्स के लिए जी? 8th की। तो बुक्स आपको मिल गई? बुक्स आपको ये मिल चुकी हैं। कोई पैसा लिया गया बुक्स का? क्या प्रोसेस रहा, कैसे पता लगा? क्या प्रोसेस रहा, कैसे पता लगा आपको? मदर ऑफ इंडिया स्कूल के गार्ड ने हमें बताया कि वहाँ आप संपर्क करके देख लें, जो होगी वो निःशुल्क उपलब्ध होगी। तो गार्ड के थ्रू पता लगा? गार्ड के थ्रू सेवा आपको पूरी मिली? पूरी सेवा मिली, बहुत संतुष्टि से मिली। बुक्स ठीक हैं बुक चेक करेंगे जी? नहीं, जैसे बुक्स क्वालिटी वाइज ठीक है ना? क्वालिटी वाइज ठीक। क्या नाम आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी। बिटिया पढ़ती है 8th में जी। बेटा कौन सी 8th में ब्रांच आपकी किधर लगती है ये? अभी न्यू एडमिशन।